ओशो ने कहा था, लोग आपको इग्नोर क्यों करते हैं? कभी आपने महसूस किया कि लोग आपको इग्नोर करने लगे हैं? आप मैसेज करते हो, रिप्लाई लेट आता है। आप अपनी बात रखते हो, कोई ध्यान नहीं देता। आप सबके लिए खड़े रहते हो, अवेलेबल रहते हो, लेकिन जब आपको ज़रूरत होती है, तब आपके कोई साथ नहीं होता, सब गायब हो जाते हैं। फिर आप सोचते हो, मेरी क्या गलती है? मैंने क्या गलत कर दिया? लेकिन ओशो कहते हैं, लोग आपको इग्नोर नहीं करते। लोग उस चीज़ को इग्नोर करते हैं जो आप खुद अपने साथ कर रहे होते हो। आज हम समझेंगे कि आखिर लोग इग्नोर क्यों करते हैं, और सबसे बड़ी बात, कैसे आप अपनी वैल्यू वापस बना सकते हो। कैसे आप लोगों को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सकते हो। कैसे आप लोगों के पसंदीदा मर्द बन सकते हो या पसंदीदा औरत बन सकते हो। जब आप खुद को इम्पोर्टेंस नहीं देते दोस्त, तब ओशो कहते हैं कि दुनिया आपको वही वैल्यू देती है जो वैल्यू आप खुद को देते हो। अगर आप हर वक्त दूसरों को खुश करने में लगे रहते हो, हर किसी को हाँ बोल देते हो, अपनी ज़रूरतों को साइड में रख देते हो और उनके लिए हमेशा अवेलेबल रहते हो, तो धीरे धीरे लोग समझने लगते हैं कि आप हमेशा अवेलेबल हो, फ्री हो, और जो चीज़ हमेशा अवेलेबल हो उसकी कदर कम हो जाती है, वैल्यू कम हो जाती है। सोचो, सूरज रोज उगता है, इसलिए हम उसकी तरफ देखते भी नहीं, लेकिन अगर एक दिन सूरज ना निकले तो पूरी दुनिया परेशान हो जाएगी। इंसान भी कुछ ऐसे ही है। जब आप खुद को हर वक्त सबके सामने रख देते हो, तो लोग आपको नॉर्मल समझने लगते हैं। अरे ये तो फ्री है, अवेलेबल रहता है, मेरा गुलाम है, जब मैसेज कर दूंगी या कर दूंगा ये मेरे को बात कर लेगा। अगली प्रॉब्लम है अप्रूवल की भूख। बहुत लोग इग्नोर इसलिए भी होते हैं क्योंकि वो हर वक्त अप्रूवल ढूंढ रहे होते हैं। क्या मैं सही लग रहा हूँ? क्या लोग मुझे पसंद करते हैं? क्या मैं ठीक कर रहा हूँ? क्या मेरी बात अच्छी लगी? जब आप अपनी खुशी का रिमोट कंट्रोल दूसरों के हाथ में दे देते हो, तब आपकी लाइफ, आपकी ज़िंदगी और आप कमज़ोर हो जाते हो, और दुनिया कमज़ोर को रेस्पेक्ट नहीं करती मेरे दोस्त। ओशो कहते हैं, जिस दिन तुम्हें अपनी खुशी का जिम्मेदार खुद को बना लिया, उस दिन देखना दोस्त, दुनिया का व्यवहार तुम्हारे लिए अलग हो जाएगा। तुम्हें फिर परेशान करना बंद कर देंगे, और अगर कोई इग्नोर भी कर रहा है तो उसे करने दो। तुम्हारा अस्तित्व किसी के रिप्लाई पर डिपेंड नहीं करता। लोग बिजी नहीं होते, प्रायोरिटी बदल जाती है। बहुत लोग बोलते हैं, वो बिजी था या वो बिजी थी, या मैं बिजी था, मैं बिजी थी, लेकिन सच क्या है? सच ये है, इंसान उन चीज़ों के लिए टाइम, वक्त निकाल लेता है जो उसके लिए इम्पोर्टेंट होती है। ये बात कड़वी लग सकती है, लेकिन ये सच है। जब कोई आपको इग्नोर करता है तो गुस्सा मत हो, बस इतना समझो कि आप उसकी प्रायोरिटी लिस्ट में नहीं हो।
आप उसकी प्रायोरिटी लिस्ट में नीचे आ चुके हो और इसमें बुरा मानने वाली कोई ज़रूरत नहीं है। हर इंसान को अपनी ज़िंदगी के डिसीजन लेने का हक है, अपने हिसाब से जीने का हक है। ओशो कहते हैं, जब तुम किसी से एक्सपेक्टेशन उम्मीद छोड़ देते हो तब तुम्हारी आज़ादी शुरू हो जाती है। और जो खुद से बोर होते हैं ना, उसे दुनिया इग्नोर ही करती है, क्योंकि हम खुद को खो देते हैं, दूसरों में अपनी खुशियाँ ढूंढते हैं। ये बहुत ही एक अजीब बात है। जो इंसान खुद के साथ खुश नहीं रह सकता वो हमेशा दूसरों का क्या करेगा, अटेंशन मांगता रहता है बस। और अटेंशन मांगने वाले लोग अक्सर इग्नोर किए जाते हैं। वो कहते हैं ना कि भीख मांगने से पैसे मिल सकते हैं पर प्यार नहीं मिलता। क्यों? क्योंकि अटेंशन अट्रैक्ट किया जाता है, मांगा नहीं जाता। आप अपनी पर्सनैलिटी बनाओ, अपनी स्किल्स पे काम करो, अपने आप पे काम करो, फिर देखो लोग आपसे कैसे अट्रैक्ट होंगे। अगर आपके पास अपनी सोच है, अपना मिशन है, अपने गोल है, अपनी ग्रोथ है, तो आप खुद आपकी तरफ लोग आएंगे, आप भी आओगे और आपकी तरफ लोग भी आएंगे। लेकिन अगर आपका पूरा फोकस दूसरों पर है कि दूसरा क्या कर रहा है, दूसरे को कैसे खुश करूं, तो लोग दूर जाने लगेंगे। सबको खुश करने की कोशिश दुनिया का सबसे थका देने वाला काम है दोस्त। सबको खुश करना, आप इतना ज़्यादा सबको खुश कभी कर ही नहीं सकते, कितनी भी आप कोशिश कर लो। इंसान अगर कुछ काम बिगड़ जाता है तो भगवान को भी गाली देते हैं मेरे दोस्त। जितना ज़्यादा आप लोग आपसे एक्सपेक्टेशन रखने लगेंगे उतने ही ज़्यादा आपको दुखी होगी, दुख होगा। और एक दिन जब आप अपना मना करोगे वही लोग आपको इग्नोर करने लगेंगे। इसलिए ओशो कहते हैं, अपनी सच्चाई को मत छुपाओ। जो लोग आपको असली रूप में देखना चाहते हैं या देखते हैं या एक्सेप्ट करते हैं वही आपके अपने हैं, वही आपको अपना मानते हैं, वही लोग आपके जीवन में सच्चे हैं। बाकी सिर्फ ज़रूरत के रिश्ते हैं। मैं कहता हूँ कि इग्नोर होना भी एक गिफ्ट है। ये बात शायद आपने पहली बार सुनी होगी। अगर आप इग्नोर हो रहे हो तो ये आपको हो सकता है गिफ्ट है। लेकिन इग्नोर होना कभी कभी वरदान भी होता है। जब लोग दूर चले जाते हैं तब आपको खुद को जानने का मौका मिलता है, खुद को मिलने का मौका मिलता है। आप खुद को टाइम देते हो कि मैं क्या कर रहा हूँ। फिर आप समझते हो कि आप असल में कौन हो, आपकी ताकत क्या है, आपकी कमजोरी क्या है और सबसे ज़रूरी आपको किस दिशा में जाना है। जब तक आपको ये सब चीज़ें नहीं पता होंगी तब तक आप परेशान ही रहोगे। कभी कभी भगवान या ज़िंदगी लोगों को आपसे दूर इसलिए करती है ताकि आप खुद को करीब आ सको, पावरफुल अपने आप को बना सको। आज के बाद अगर कोई आपको इग्नोर करे तो तुरंत उदास मत होना। खुद से एक सवाल करना छोटा सा, खुद से एक सवाल करना छोटा सा, क्या मैं खुद को इम्पोर्टेंस देता हूँ? क्या मैं खुद की कदर करता हूँ? क्या मेरी खुशी मेरे अंदर है या फिर दूसरों के पास है? क्या मैं अपनी ज़िंदगी जी रहा हूँ या सिर्फ लोगों की खुशी के लिए जी रहा हूँ, उनके लिए कर रहा हूँ? याद रखिए,
जो व्यक्ति खुद की नज़रों में कीमती बन जाता है, उसे दुनिया की नज़रों की ज़रूरत नहीं पड़ती। फिर वो व्यक्ति दुनिया की नज़रों में हीरा कोहिनूर बनता है। और जब आप खुद की इज्जत करना सीख जाते हो, तब लोग आपको इग्नोर नहीं करते, नहीं कर पाएंगे, बल्कि आपकी प्रेजेंस को नोटिस करना शुरू कर देते हैं। फिर आपको मैसेज करना शुरू कर देते हैं, आपको कॉल करना शुरू कर देते हैं, आपसे पूछने लग जाते हैं कि और आप कहाँ हो, क्या चल रहा है। जिस दिन तुम खुद को पालोगे, उस दिन दुनिया तुम्हें खोना बंद कर देगी दोस्त। अगर आपको ये मेरे विचार पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, ओशो इंस्पायर्ड टॉक, और कमेंट में बताइए कि आप परेशान क्यों हो, जिससे मैं आपकी परेशानी के लिए अगली वीडियो बना सकूं। और ये भी लिखिए कि मैं खुद को इम्पोर्टेंस देता हूँ। ये फेस मैं रिवील तब करूँगा जब मेरे चैनल पे अच्छे खासे सब्सक्राइबर हो जाएंगे और वीडियो आप लोगों को मोटिवेट करेगी। नमस्कार।